रामचंद्र जी अपने भक्तों पर बहुत विश्वास करते थे। रामचंद्र जी की विशेषता थी, रामचंद्र जी अपने भक्तों पर परम विश्वास करते थे। आज के समय में हम लोग अपने भाई पर नहीं विश्वास करते, अपनी पत्नी पर नहीं विश्वास करते, अपने से छोटों अपने सबॉर्डिनेट्स पर विश्वास नहीं करते, ऑफिस में बॉस अपने से छोटे सबॉर्डिनेट पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो काम नहीं कर पाएगा। पिता अपने बेटे पर विश्वास नहीं करता, लगता है कि वो काम नहीं कर पाएगा। रामचंद्र जी में ये खूबी नहीं थी। ये वाली खूबी जो आजकल के लोगों में पाई जाती है, ये रामचंद्र जी में नहीं थी। रामचंद्र जी में एक बहुत बड़ी विशेषता थी। वो जिस पर विश्वास करते थे उस पर परम विश्वास करते थे, परम विश्वास। और मैं आज भी कहता हूँ कि अगर आपको किसी पर विश्वास कर रहे हैं तो उस पर पूरा विश्वास करिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। रामचंद्र जी जब समुंदर के किनारे चले गए, जब सीता उनकी हरण हो गई थी, तो हनुमान जी को उन्होंने भेजा कि जाओ पता करके आओ लंका में कि सीता माता का क्या हाल है, सीता कैसी हैं, किस हाल में हैं, कहीं उनको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। इतना ही इंस्ट्रक्शन दिया। वहाँ कैसे जाना है, कैसे एंट्री मारनी है लंका में, कैसे क्या है, रामचंद्र जी ने छोटी छोटी बातें नहीं समझाई। ये है रामचंद्र जी का मैनेजमेंट। रामचंद्र जी ने सब कुछ हनुमान जी पर छोड़ दिया। हनुमान जी प्रस्थान करते हैं। अब देखिए, रामचंद्र जी को तो परम विश्वास है हनुमान जी पर, लेकिन देवताओं को नहीं है। देवता लोगों ने परीक्षा के लिए सबसे पहले सुरसा को भेजा। हनुमान जी को रोक दिया रास्ते में। सुरसा जी ने रूप अपना बड़ा कर दिया, नहीं निकलने दिया। जज्जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुण कपि रूप दिखावा। हनुमान जी ने उससे दुगना रूप दिखाया। सुरसा ने और बड़ा रूप कर दिया, हनुमान जी ने उससे बड़ा रूप कर दिया। सुरसा ने फिर बहुत बड़ा रूप कर दिया। हनुमान जी छोटे मच्छर के रूप में अंदर घुसे और कान से निकल गए। देवताओं ने कहा, सब स्तुति करने लगे कि हनुमान जी, हम समझ गए आपकी बुद्धि बहुत ही तेज है। तो देखिए, देवताओं ने तो हनुमान जी की टेस्टिंग दी। रामचंद्र जी ने कोई प्री एग्जामिनेशन नहीं लिया था। हनुमान जी पर उनको पूर्ण विश्वास था कि हनुमान जी मेरा काम करके ही आएंगे। अब हनुमान जी पहुंचते हैं लंका में। पहुंचते वहाँ लंकिनी नाम की एक राक्षसनी मिलती है। वो रोक देती है, कहाँ चले तुम। हनुमान जी जबकि बहुत छोटा रूप धारण करके वहाँ घुस रहे थे, पहचान लिया उसने। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर भमत धरनी धरी मनी, पुण्य संभार उठी सो लंका, जोड़ हाथ कर मिले सशंका, बिकल होय जब कपि के मार, जब राम नहीं ब्रह्म बरदीना, चलत बिरंच कहा मोय चीना, बिकल होय जब कपि के मारे, तब जाने निश्चर संगारे। अर्थात जब रावण ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था और ब्रह्मा जी से उसने आशीर्वाद प्राप्त किया था, तो चलते समय मुझे इशारा किया था कि जब तुम कपि के घूंसा मारने से विकल हो जाओ, तब समझ लेना कि राक्षसों का अंत आ गया। हनुमान जी की काबिलियत देखिए आपने। और ये पूर्ण विश्वास किसको था? रामचंद्र जी को था। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते सीता जी के पास पहुंच जाते हैं। अब रामचंद्र जी ने तो कोई इंस्ट्रक्शन दिया नहीं था सीता जी से कैसे बात करनी है, सीता जी पहचानेंगी कि नहीं पहचानेंगी, ऐसा ना हो समझे रावण ने ही रूप रख के वानर के रूप में आया है। ऊपर से मुद्रिका, रामचंद्र जी की दी हुई एक अंगूठी ऊपर से छोड़ दिया, नीचे सीता जी ने उस मुद्रिका को पहचान लिया कि कौन ये आया है राम का दूत बन के सामने आवे। सीता जी दूसरी तरफ होती हैं, हनुमान जी उनके सामने दंडवत होते हैं। हनुमान जी को रामचंद्र जी ने नहीं सिखाया कैसे डील करना है। हनुमान जी जानते थे सीता जी अब भी विश्वास नहीं करेंगी मेरी बात करने के टोन, जब तक मैं पूर्ण भक्ति भाव से बात नहीं करूंगा सीता जी नहीं पहचानेंगे। सीता जी से बातचीत हो गई। इसके बाद हनुमान जी वहाँ फल खाने लगे और कुछ लड़ाई भिड़ गई और पूरी लंका में अल्टीमेटली उनको आग लगाना पड़ गया। पहले रावण के दरबार गए, रावण ने उनकी पूंछ में तेल लपेटा, फिर उन्होंने वो आग लगा दी। लौट के जब वो रामचंद्र जी के पास आए, उन्होंने सीता जी का पूरा हाल बताया और ये भी बताया कि लंका हम जलाया है। रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा अरे तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो पूरा गड़बड़ कर दिया, अब उनको रावण को एडवांस पता लग गया होगा कि मैं हमला करने वाला हूँ, ये तुमने मेरा पूरा किया धरा चौपट कर दिया। नहीं,
रामचंद्र जी को अपने सबॉर्डिनेट पर विश्वास है। जो किया ठीक किया, जो किया ठीक किया। मैं कहता हूँ एमबीए में ये कोर्स जोड़ा जाना चाहिए। अब अपने सबॉर्डिनेट्स पर विश्वास करिए, अपने सबॉर्डिनेट्स पर विश्वास करिए। एमबीए में ये विषय जोड़ा जाना चाहिए कि आप अपने सबॉर्डिनेट से काम कराते हैं तो उनको फ्री हैंड छोड़िए। आप अपने बच्चों से काम कराना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई में, उनको फ्री हैंड छोड़िए। आप अपनी पत्नी भाई उनको कुछ काम कराना चाहते हैं, उनको फ्री हैंड छोड़िए। उनको केवल आप पर विश्वास है, वो काम करके लाएंगे। आप बीच बीच भी टोकेंगे। रामचंद्र जी ने ये नहीं किया था। रामचंद्र जी ने पूर्ण विश्वास किया। मैं आज भी कहता हूँ कि मैनेजमेंट के कोर्स में डाला जाना चाहिए। तो रामचंद्र जी क्या करते थे, जो उनकी भक्ति करता था उन पर पूर्ण विश्वास करते हैं। और इशारों इशारों में एक बात और, आप भक्ति करेंगे, आप पर भी पूर्ण विश्वास करेंगे। आप भक्ति करके तो देखिए रामचंद्र जी की। रामचंद्र जी का स्वभाव है, जो उनका भक्त होता है उस पर वो पूर्ण विश्वास करते हैं, पूर्ण विश्वास। जय सिया राम।